नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा जी के सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो हरियाणा के अंदर रेल परिवहन है। हरियाणा के अंदर प्रथम ट्रेन कब चली और कौन कौन से हरियाणा के मुख्य स्टेशन है, कौन सा महत्वपूर्ण मार्ग है, कौन सा महत्वपूर्ण लिंक मार्ग है और सर्वप्रथम कब चली, ये सभी चीजों का डिस्कशन करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहां से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में निकलते ही निकलते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी सबसे पहले वीडियो आए, लेटेस्ट वीडियो, वो आप तक पहुंच सके। और देखिए, कंपटीशन बहुत हाई होता जा रहा है, आपको लगातार मेहनत करनी है, तभी आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख पाएंगे, अपना स्थान, एक पर्याप्त स्थान प्राप्त करेंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हरियाणा जीके की। और हरियाणा जीके में जो आज का टॉपिक है वो है हरियाणा का रेल परिवहन या हरियाणा की परिवहन व्यवस्था, रेल परिवहन। देखिए, परिवहन व्यवस्था के अंदर सबसे पहले हरियाणा के अंदर जिक्र होता है किसका? रेल परिवहन का। आज हम जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे रेल परिवहन। आप भी हेडिंग डाल लीजिए बुक के अंदर, रेल परिवहन। और यदि बुक के अंदर हेडिंग नहीं डालते हैं तो दिल थाम के बैठ जाइएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए, जब जब रेल परिवहन का जिक्र हुआ है, जब जब किसी भूगोल के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जैसे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर या हरियाणा जीके के अंदर, जब भी रेल परिवहन का जिक्र हुआ है तो रेल परिवहन के जिक्र करने से पहले यहां पर 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? तो वो 3 पॉइंट जो रेल की पटरियां है उनके बीच का जो गैप है, कहने का मतलब रेलवे गेज से संबंधित है। रेलवे गेज से संबंधित है वो तीनों पॉइंट, और वो तीनों पॉइंट जो पटरियों के बीच का गैप है उससे संबंधित है। वो पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेल परिवहन के पॉइंट की बात करें तो रेल परिवहन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो नाम आता है रेलवे गेज का। रेलवे गेज कहने का मतलब जो पटरियों के बीच 2 पटरी है और उनके बीच की जो चौड़ाई है उसका जिक्र होगा, वो जिक्र करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो ये रेलवे गेज है, इस रेलवे गेज को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 3 भागों के अंदर, 3 टाइप्स के अंदर, 3 भागों के अंदर बांटा गया है। जिसमें सबसे पहले नाम आता है नैरो गेज, नैरो गेज। उसके बाद में नाम आता है मीटर गेज का नाम आता है, और उसके बाद में यदि आगे बढ़े तो उसमें नाम आता है ब्रॉड गेज का। याद रखिएगा, पहला पॉइंट नाम आता है नैरो गेज का, मीटर गेज का और ब्रॉड गेज का। नैरो गेज जो है, नैरो गेज रेलवे लाइन आपने देखी होगी, छोटी रेलवे लाइन है। नैरो गेज रेलवे लाइन जो पहले हुआ करती थी, अभी हरियाणा के अंदर एक स्थान के ऊपर, ये कालका से शिमला जब जाएंगे तो वहां पर नैरो गेज रेलवे लाइन है। अधिकतर जो रेलवे लाइन है वो किस में तब्दील हो चुकी है? ब्रॉड गेज के अंदर। तो 2 पटरियों के बीच का जो गैप है उसी को हम नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज के नाम से जानते हैं। अब 2 पटरियों के बीच का गैप जो है वो कितना है वो देखेंगे कि नैरो गेज में कितना गैप होता है, मीटर गेज में कितना गैप होता है और ब्रॉड गेज में कितना गैप होता है। इन सभी का विवरण हम देखेंगे, इन सभी की व्याख्या हम देखेंगे। तो नैरो गेज के पॉइंट की बात करें, नैरो गेज जो होती है रेलवे लाइन, उनके बीच का जो गैप होता है 0.762 मीटर, 0.762 मीटर या 0.610 मीटर। याद रखिएगा, नैरो गेज है वो, याद रखिएगा 0.762 मीटर या 0.610 मीटर होता है। उसके बाद में नाम आता है मीटर गेज। इसके तो नाम से ही पता लग रहा है मीटर गेज है, तो इनके बीच का गैप होता है 1 मीटर, इनके बीच का गैप होता है। और उसके बाद में नाम आता है किसका? ब्रॉड गेज का। और ब्रॉड गेज से संबंधित पॉइंट का डिस्कशन करें तो ब्रॉड गेज का जो गैप होता है वो होता है, जिसे आप बड़ी लाइन के नाम से भी जानते हैं, 1.672 मीटर। याद रखिएगा, ब्रॉड गेज का जो गैप है 1.672 मीटर होता है। तो ये तीनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं और क्या पता हरियाणा के एग्जाम में 1% पूछ भी ले, तो हमें पहले ही तैयार होकर चलना पड़ेगा। तो ये तीनों पॉइंट आप नोट कीजिए, बहुत अच्छे पॉइंट है, बहुत बेहतरीन पॉइंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑप्शन इस प्रकार से आते हैं कि वहां पर एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाएगा। वैसे दिखने में आपको आसान लग रहा है, दिखने में हर चीज आसान लगती है,
जब आप पढ़ने लगते हैं तब दिक्कत महसूस होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास में बुकें भी होंगी और बुकें बाहर से बहुत अच्छी लगती, प्यारी प्यारी लगती है नहीं, और जब पढ़ते हैं तब दिक्कत महसूस होता है। तो ये चीजें आप साथ के साथ में नोट करें, या एक बार फिर से आप रिवीजन कर लें। तो ये रेलवे गेज था, रेलवे से संबंधित 3 पॉइंट थे, ये समझना जरूरी था। हरियाणा के अंदर अधिकतर जो रेल लाइन है वो ब्रॉड गेज की है, लेकिन एक रेल लाइन नैरो गेज है, उसका भी जिक्र इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। देखिए, हरियाणा के रेल परिवहन की बात कर रहे हैं। हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। सभी को मालूम है कि हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। कहने का मतलब जब हरियाणा बना था या जब हरियाणा पंजाब से स्वतंत्र हुआ था 1966-67 के अंदर। कब? 1966 और 67 के अंदर हरियाणा के अंदर जो रेल परिवहन की जो कुल लंबाई थी, हरियाणा के अंदर जो रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी? तो आप याद रखिएगा 3245.11 किलोमीटर हुआ करती थी। जब हरियाणा बना था, जब हरियाणा आजाद हुआ था 1966-67 के अंदर हरियाणा के अंदर कितने किलोमीटर रेलवे ट्रैक था या रेल परिवहन की कितनी लंबाई हुआ करती थी? तो आप याद रखिएगा 3245 किलोमीटर। याद रखिएगा 3245.11 किलोमीटर हुआ करती थी। लेकिन हम देखें 2013-14 के अनुसार, 2013-14 के अनुसार ये लंबाई कितनी हो गई? तो आप याद रखिएगा 4334.29 किलोमीटर। याद रखिएगा 2013-14 के अनुसार हरियाणा के अंदर जो रेल परिवहन की लंबाई है वो कितना हो गई? 4334.29 किलोमीटर। देखिए, सौभाग्य की बात है 43 का ही उल्टा हो रखा है। ये डाटा इसलिए बना है ताकि आपको याद हो जाए। ऊपर वाले ने इस प्रकार से बना दिया ताकि आपको याद हो जाए, और वरना है भी हकीकत में इतना ही। कभी आप ये सोचे कि बस बता रहे हैं याद करने के लिए, नहीं, इतना ही है। 2013-14 के अनुसार हरियाणा के अंदर जो रेल परिवहन है वो याद रखिएगा 4334.29 किलोमीटर है, और जब हरियाणा स्वतंत्र हुआ था उस समय हुआ करता था 3245.11 किलोमीटर हुआ करता था। अब नाम आता है हरियाणा के अंदर ट्रेन का, कि हरियाणा के अंदर ट्रेन वगैरह कब चली थी, या ट्रेन से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है भारत के अंदर ट्रेन कब चली थी। हरियाणा में ट्रेन चलने से पहले ट्रेन चली थी भारत में। भारत के कौन से राज्य में चली थी? महाराष्ट्र के अंदर। यदि आपसे ये पूछे कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले ट्रेन चली थी, तो महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम ट्रेन चलाई गई थी। हम पहले इसका जिक्र करेंगे, उसके बाद में हरियाणा के अंदर प्रथम रेलवे ट्रैक कब बिछाया गया, ट्रेन कब चली थी, उसका जिक्र करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम एक दो पॉइंट है वो भारत के संदर्भ में, भारत के अंदर देख लेते हैं वो कौन कौन से कब कब चली थी। तो देखिएगा, सबसे पहले भारत में जो ट्रेन चली थी, सबसे पहले भारत में ट्रेन चली थी 1853 के अंदर। और 1853 में ये जो ट्रेन है ये कहां से कहां तक चली थी? तो याद रखिएगा मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई से ठाणे के बीच में कितने किलोमीटर चली थी? तो आप याद रखिएगा 34 किलोमीटर चली थी, लगभग 34 किलोमीटर। ये जो ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 के अंदर, इसका नाम क्या हुआ करता था? तो याद रखिएगा इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। इसका नाम हुआ करता था, क्या नाम हुआ करता था? ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था। जो 1853 में ट्रेन चली थी भारत में मुंबई से ठाणे के बीच में, उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी नाम था, याद रखिएगा। लेकिन जब ये 1853 के अंदर भारत में प्रथम ट्रेन चली थी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। याद रखिएगा, भारत में प्रथम ट्रेन चली 1853 में, वो किसके शासनकाल के दौरान चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। बॉम्बे को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मुंबई के नाम से। और मुंबई का नाम बदलकर जो मुंबई हुआ था वो कब हुआ था? 1995 के अंदर। 1995 के अंदर हिसार के अंदर जीजेयू बना था, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बनी थी हिसार के अंदर 1995 में। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बना था 1995 में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1995 में। और GATT जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ का नाम बदलकर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1995 के अंदर। याद रखिएगा ये सभी चीजें, याद रखें। जीजेयू और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट 1995 में बना। मुंबई का नाम बदलकर मुंबई कब हुआ था? 1995 के अंदर हुआ था। ये तो था भारत के संदर्भ में भारत के अंदर प्रथम ट्रेन कब चली थी उसका पॉइंट था।
अब हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में प्रथम रेलवे ट्रैक, हरियाणा में बात करें प्रथम रेलवे ट्रैक, हरियाणा में प्रथम रेलवे ट्रैक कब बिछाया गया था? तो आपने याद रखना, हरियाणा में प्रथम रेलवे ट्रैक बिछा था 1865 में। और ये रेलवे ट्रैक कहां से कहां तक बिछा था? तो याद रखिएगा, घड़ी हरसरू से और कहां तक बिछा था? तो आप याद रखिएगा, फर्रुखनगर तक बिछा था। घड़ी हरसरू से फर्रुखनगर तक ये रेलवे ट्रैक क्या ब्रिटिश सरकार ने बिछाया था? किसी वंश के शासक ने बिछवाया था। तो याद रखिएगा, ये जो रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक बिचोल वंश के शासक ने बिछवाया था। बिचोल वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था दलेल खान या दलेल खां। बिचोल वंश के शासक दलेल खान ने घड़ी हरसरू से फर्रुखनगर तक एक रेलवे ट्रैक बिछवाया 1865 के अंदर। अब भाई, घड़ी हरसरू से और फर्रुखनगर तक क्यों बिछवाया था? क्योंकि उस समय फर्रुखनगर के अंदर एक झील हुआ करती थी। उस समय फर्रुखनगर के अंदर एक झील हुआ करती थी और उस झील में सर्वाधिक मात्रा में नमक का उत्पादन होता था और उसी नमक व्यापार के उद्देश्य से यह रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। याद रखिएगा, हरियाणा में प्रथम रेलवे ट्रैक घड़ी हरसरू से फर्रुखनगर तक बिछाया गया, जो बिचोल वंश के शासक दलेल खां ने बिछवाया था। उद्देश्य क्या था इसका? नमक व्यापार। लेकिन जो घड़ी हरसरू से फर्रुखनगर तक जो रेल लाइन जाती थी, उस रेल लाइन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, उस रेल लाइन का नाम हुआ करता था राजपुताना रेल लाइन। क्या नाम हुआ करता था? राजपुताना रेल लाइन इसका नाम था। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आसान है बिल्कुल, आप बस जुड़े रहिए, बिल्कुल आसान है। ये सभी पॉइंट आपको समझ में आए? राजपुताना रेल लाइन इसका नाम हुआ करता था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, घड़ी हरसरू से फर्रुखनगर चली थी। हरियाणा के अंदर एक शीश महल पड़ता है, वो शीश महल फर्रुखनगर के अंदर। फर्रुखनगर शहर अष्टभुज आकार में बसा हुआ है। फर्रुखनगर शहर किस आकार में बसा हुआ है? अष्टभुज आकार में बसा हुआ शहर है। कौन सा? फर्रुखनगर। तो याद रखिएगा, ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि हरियाणा के अंदर प्रथम ट्रेन कब चली थी? हरियाणा के अंदर प्रथम रेल कब चली थी? तो हरियाणा के अंदर यदि प्रथम रेल पूछे कि हरियाणा के अंदर प्रथम रेल कब चली थी, तो याद रखिएगा 1873 के अंदर। हरियाणा के अंदर प्रथम रेल चली थी, वो चली थी 1873 में। और 1873 में कहां से कहां तक चली थी? तो याद रखिएगा, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। ये वही रेवाड़ी है जो रेवती के नाम पर बसाया गया था। वो वही रेवती है, रेवती थी, है नहीं, वो वही रेवती थी जो राजा रेवत की पुत्री थी, जो राजा रेवत की पुत्री थी। और वो वही रेवती थी जो भगवान श्री कृष्ण के भाई की पत्नी थी, बलराम की पत्नी हुआ करती थी। और श्री कृष्ण बलराम को किस नाम से जानते थे? दाऊजी। और दाऊजी का मंदिर कहां पर पड़ता है? बंसारी पलवल में। और कॉटन सिटी के नाम से किसे जानता है? तो आप याद रखिएगा, पलवल को जाना जाता है। ये चीजें याद रखिए, कोई बात नहीं, कोई भी क्वेश्चन है बोलने नहीं देंगे। प्रथम जो रेल चली थी हरियाणा के अंदर, वो 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी। ज्यादा डिस्कशन हम भी आपके साथ में नहीं करेंगे। इतिहास इन चीजों का गवाह है, इतिहास इन चीजों का गवाह है। आपने देखा कि प्रथम रेलवे ट्रैक 1865 में बिछा था, तो हरियाणा के अंदर प्रथम रेलवे लाइन या प्रथम रेल वहीं पर चली होगी। लेकिन हम वहां से, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, 1865 ऑप्शन में नहीं रहता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में प्रथम रेल कहां से कहां तक चली थी? तो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। रेवाड़ी से दिल्ली गलत हो जाएगा, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी 1873 में। अब आपने ये पॉइंट जैसे ही देखा होगा तो आपके माइंड में आया होगा कि 1865 में फिर क्या हुआ था? 1865 में भी तो चली थी ट्रेन। तो भाई साहब, वो एक राजवंश के द्वारा, एक वंश के द्वारा बिछवाया गया ट्रैक था। और हम मान सकते, देखिए ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। और ये क्या पता ब्रिटिश सरकार के द्वारा बिछवाई गई लाइन हो। याद रखिएगा, जो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच थी, वो हरियाणा की प्रथम ट्रेन चली थी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में, 1873 की घटना है। उसके बाद में रेल परिवहन से संबंधित जो भी डेट से संबंधित क्वेश्चन है, वो डेट से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन कौन सा रेलवे स्टेशन कब कब बना था, और ये सभी पॉइंट देख लेते हैं, जो भी तिथि वगैरह से, डेट वगैरह से संबंधित है वो। उसके बाद में नाम आता है अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया। अंबाला को जो रेलवे लाइन से जोड़ा गया था, वो याद रखिएगा 1880 के अंदर अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था।
1880 के अंदर ही रेवाड़ी के अंदर आर्य समाज की प्रथम शाखा खुली थी। पता पढ़ा होगा और पता भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा साथ के साथ में। अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था 1880 के अंदर। हालांकि अब तो ये पूरे हरियाणा का, पूरे उत्तरी हरियाणा का या पूरे हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, लेकिन अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया 1880 में, और 1880 में आर्य समाज की प्रथम शाखा खुली रेवाड़ी के अंदर। आर्य समाज की दूसरी शाखा खुली थी रोहतक के अंदर। ये सभी चीजें भी हम बताएंगे। 1880 के अंदर हम 100 साल जोड़ दे दें तो 1980 मेवात विकास बोर्ड बना था। 1980 के अंदर 1980 के अंदर मेवात विकास बोर्ड बना। 100 साल घटा दे, 1880 अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया, और इसी 1880 के अंदर आर्य समाज की प्रथम शाखा स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से कहां पर खुली थी? रेवाड़ी के अंदर खुली थी। तो ये चीजें आपके माइंड में, दिल और दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद में रेवाड़ी से बठिंडा रेल लाइन कब चलाई गई या कब शुरू हुई रेवाड़ी से बठिंडा? तो आप याद रखिएगा 1884 के अंदर रेवाड़ी से बठिंडा रेल लाइन की शुरुआत हुई थी। देखिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। 1884 के अंदर 100 साल जोड़ दे 1984। हरियाणा के अंदर एक सरकारी चीनी मिल है जिसका नाम है शाहबाद सरकारी चीनी मिल, जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ती है। वो शाहबाद सरकारी चीनी मिल 1984 के अंदर बनी थी। इंदिरा गांधी की डेथ 1984 में हुई थी। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में 1984 में गया था। कलकत्ता में मेट्रो 1984 में चली थी। और याद रखिएगा भोपाल गैस कांड 1984 के अंदर हुआ था। और शाहबाद सरकारी चीनी मिल 1984 के अंदर बनी थी। और 1984 से 100 घटा दे 1884 रेवाड़ी से बठिंडा रेल लाइन चली थी 1884 के अंदर। बहुत बढ़िया है, मजा आएगा पढ़ने में। कुछ स्टूडेंट जो हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं वो दिल थाम के बैठ जाइए। दिल थाम के बैठेंगे, समझाना हमारा काम है। बस लगातार आप वीडियो देखें, सब कुछ समझ में आएगा, देखना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें। ये सभी चीजें आपको समझ में आई है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब 1884 तक आ चुके हैं। डेट से संबंधित जो भी हरियाणा में रेल परिवहन से संबंधित पॉइंट थे वो 1884 तक आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हरियाणा के अंदर एक नैरोगेज रेल लाइन है। हरियाणा के अंदर एक नैरोगेज रेल लाइन है, और वो नैरोगेज रेल लाइन कालका से उसकी शुरुआत होती है। कालका, और कहां तक है वो? तो आप याद रखिएगा कालका से शिमला तक। हरियाणा के अंदर एक नैरोगेज रेल लाइन है जो कालका से शिमला है। कालका जो पंचकुला के अंदर एक विधानसभा की सीट है, जो पंचकुला के अंदर स्थित है। याद रखिएगा यहां पर काली मां का मंदिर भी पड़ता है कालका के अंदर, जिसका पुराना नाम है कालकूट। काली मां का मंदिर या काली मां का जो मेला लगता है वो कालका के अंदर। और याद रखिएगा कालका जो है वो कहां पर है? पंचकुला के अंदर। और कालका से शिमला तक कैसी रेल लाइन है? नैरोगेज रेल लाइन है। देखिए कालका जो स्थान है वो पंचकुला के अंदर, लेकिन कालका का मेला फरीदाबाद में। नोट कर लीजिए, कालका का मेला फरीदाबाद में, और कालका जो स्थान है वो कहां पर है? तो पंचकुला के अंदर पड़ता है। ये कालका से शिमला तक जो नैरोगेज रेल लाइन है, ये नैरोगेज रेल लाइन कितने किलोमीटर लंबी है? तो आप याद रखिएगा कितने किलोमीटर लंबी है? तो याद रखिएगा 96 किलोमीटर लंबी है। इस रेलवे लाइन के ऊपर कितने स्टेशन आते हैं? रेलवे स्टेशन आते हैं तो याद रखिएगा 18 रेलवे स्टेशन आते हैं। कालका से शिमला तक जो नैरोगेज रेल लाइन है, इस नैरोगेज रेल लाइन का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा इसका जो निर्माण कार्य है वो निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1896 के अंदर निर्माण कार्य शुरू हुआ। निर्माण कार्य करने वाली कंपनी कौन सी थी? तो याद रखिएगा दिल्ली अंबाला। याद रखिएगा दिल्ली अंबाला कंपनी हुआ करती थी जिसने निर्माण कार्य करवाया था कालका से शिमला तक जो नैरोगेज रेल लाइन है उसका। 1896 में इसकी शुरुआत होती निर्माण कार्य की, और ये निर्माण कार्य समाप्त कब होता है? 1903 के अंदर। याद रखिएगा निर्माण कार्य समाप्त हुआ 1903 के अंदर। क्वेश्चन यहीं पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कालका से शिमला तक जो नैरोगेज रेल लाइन है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1903 के अंदर। कालका से शिमला तक नैरोगेज रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू 1896 के अंदर। दिल्ली अंबाला कंपनी को एक कार्य सौंपा गया और इसकी शुरुआत होती है 1903 के अंदर। लेकिन कालका से शिमला तक जो ट्रेन चली थी,
कालका से शिमला तक जो ट्रेन चली थी छुक 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 करती हुई, नहीं ऐसे ही चलती है छुक छुक करती हुई, उसको हरी झंडी किसने दिखाई थी? तो याद रखिएगा हरी झंडी दिखाई थी उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। किसने दिखाई थी? तो आप याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इसने कालका शिमला नैरोगेज रेल लाइन को हरी झंडी दिखाई थी। कितने किलोमीटर लंबी है? 96 किलोमीटर लंबी है। इस रेलवे लाइन का दूसरा नाम क्या है? इस रेलवे लाइन का जो दूसरा नाम है वो KSR है। KSR इस रेलवे लाइन का दूसरा नाम है, कालका शिमला रेलवे लाइन। याद रखिएगा KSR, इस कालका शिमला रेलवे लाइन का दूसरा नाम है KSR, ये याद रखिएगा। ये जो है कालका एक पहाड़ी इलाका है। शिमला तो आपको पता ही होगा एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, देश विदेश से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। और जब वो कालका से इस ट्रेन के अंदर जब चलते हैं कालका रेलवे स्टेशन से शिमला की तरफ, तो ये ट्रेन बिल्कुल स्लो स्पीड से चलती है। और वहां का जो दृश्य होता है, पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल घुमावदार ट्रैक भी है, और वहां का जो दृश्य वो मनमोहक दृश्य है, मनमोहक दृश्य है। काफी मात्रा में वहां पर सैलानी घूमने के लिए आते हैं। 18 रेलवे स्टेशन हमने बताए हैं इसके मार्ग के अंदर पड़ते हैं। अच्छा खासा इनकम आता है किसके पास में? इंडियन रेलवे के पास में। तो ये जो रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और विश्व विरासत जो सूची है, विश्व विरासत सूची कौन जारी करता है? यूनेस्को। याद रखिएगा विश्व विरासत सूची कौन जारी करता है? यूनेस्को। और यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस के अंदर। और पेरिस कौन सी नदी के ऊपर है? तो याद रखिएगा सीन नदी के ऊपर। फ्रांस की राजधानी जिसका नाम है पेरिस, फ्रांस की राजधानी जिसका नाम है पेरिस, जो सीन नदी के ऊपर है। और कालका से शिमला नैरोगेज रेल लाइन किस में शामिल है? यूनेस्को में। और यूनेस्को जो विश्व विरासत सूची जारी करता है, याद रखिएगा। लेकिन यूनेस्को ने कालका से शिमला तक जो नैरोगेज रेल लाइन है उसको विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया था? तो याद रखिएगा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था 2008 के अंदर। कब शामिल किया गया था? 2008 के अंदर। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, समझ में आएगा, समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आप लगातार पढ़ाई के साथ में जुड़े रहें। देखिए आजकल एक राहत इंदौरी साहब का कुछ संदेश बहुत घूम रहा है। एक शायर था राहत इंदौरी साहब, बहुत पहले बता चुके थे, लेकिन आजकल वो शायर बहुत घूमता है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, नहीं ये बहुत घूम रहा है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, बुलाती है मगर जाने का नहीं। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। नहीं, वो तो बुलाती रहेगी या ना भी बुलाए, लेकिन आप पढ़ाई पर ध्यान रखें। यदि आप जॉब लग जाएंगे ना तो अच्छा काम हो जाएगा। आपको भी पता है, याद रखें हरियाणा एक अच्छा खासा स्टेट है, और जो नहीं लगता है ना उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहां पर हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे नौकरी को हरियाणा के अंदर। यदि आपकी जॉब लग जाती है तो बेहतरीन हो जाता है। ये सभी पॉइंट आप नोट करें या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत आसान पॉइंट है। और यदि नोट नहीं किए हैं तो आप बैक करके फिर से देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। 2008 तक आ चुके हैं रेल परिवहन में। अब रेल परिवहन के अंदर हम बात करेंगे 2015 की। हरियाणा के अंदर या पूरे भारत के अंदर, भारत में प्रथम सीएनजी ट्रेन कब चली थी? भारत में प्रथम सीएनजी ट्रेन कब चली? भारत के अंदर प्रथम सीएनजी ट्रेन के पॉइंट की बात करें तो उसमें नाम आता है हरियाणा का। भारत के अंदर एक स्टेट पड़ता है जिसका क्षेत्रफल है 44,212, जिसका नाम है हरियाणा। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी स्टेट के अंदर सीएनजी ट्रेन चली हो, और वो स्टेट कौन सा हुआ करता था? हरियाणा। भारत में या हरियाणा में प्रथम सीएनजी ट्रेन जो चली थी वो कब चली थी? 13 जनवरी 2015 के अंदर। 13 जनवरी 2015 के अंदर चली थी। उस समय रेल मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे सुरेश प्रभु। उस समय रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु। वर्तमान रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कहां के रहने वाले हैं? तो याद रखिएगा उकलाना मंडी हिसार के रहने वाले हैं। वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल कहां के रहने वाले हैं? उकलाना मंडी हिसार से।
लेकिन जब भारत के अंदर प्रथम सीएनजी ट्रेन चली थी 13 जनवरी 2015 में हरियाणा के अंदर, उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे सुरेश प्रभु। और ये ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, तो आप याद रखिएगा रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी। कहां से कहां तक, रेवाड़ी से रोहतक के बीच चलाई गई थी। देखिए रोहतक से रेवाड़ी कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, आंसर दोनों ही मिलेंगे, रोहतक से रेवाड़ी या रेवाड़ी से रोहतक। तो आएगा रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी, ना कि रोहतक से रेवाड़ी के बीच चली थी, तो याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है मेट्रो का, याद रखिएगा मेट्रो का नाम आता है। मेट्रो के संदर्भ में यदि हम पॉइंट देखें भारत के संदर्भ में कि भारत में सबसे पहले मेट्रो कहां पर चली थी, तो भाई साहब भारत में सबसे पहले मेट्रो चली थी 1984 के अंदर। और भारत में सबसे पहले जो मेट्रो चली थी वो कहां पर चली थी, तो आप याद रखिएगा कहां पर चली थी, कलकत्ता के अंदर, कोलकाता के अंदर चली थी। कब चली थी, 1984 के अंदर। उसके बाद में नाम आता है दिल्ली मेट्रो। कब चली, दिल्ली के अंदर मेट्रो चली थी दिसंबर 2002 के अंदर, दिल्ली के अंदर मेट्रो चली थी। लेकिन हम आपसे पूछे कि दिल्ली के अंदर मेट्रो चली दिसंबर 2002 के अंदर, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, नेशनल लेवल पर भी या स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी, कि मेट्रो मैन के नाम से किसे जानता है। मेट्रो मैन के नाम से ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नाम आता है, ये तो भारत में प्रथम मेट्रो चली कलकत्ता के अंदर, कोलकाता में 1984 के अंदर। दिल्ली के अंदर मेट्रो चली 2002 के अंदर चली थी। लेकिन हरियाणा के अंदर देवी रूपक योजना की शुरुआत भी 2002 में ही हुआ था। हरियाणा के अंदर देवी रूपक योजना की शुरुआत कब हुआ था, 2002 के अंदर। उसके बाद में नाम आता है कि हरियाणा में प्रथम मेट्रो किस शहर में चली थी। हरियाणा में प्रथम मेट्रो किस शहर में चली थी, तो आप सभी को मालूम है कि हरियाणा में प्रथम मेट्रो चली थी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बसाया गया शहर है उसके अंदर। हरियाणा में प्रथम मेट्रो चली गुरुग्राम के अंदर। और वो मेट्रो कब चली थी, तो आप याद रखिएगा 21 जून 2010 के अंदर हरियाणा में प्रथम मेट्रो चली थी गुरुग्राम में। ये मेट्रो कहां से कहां तक चली थी, तो आप याद रखिएगा कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से लेकर और कहां तक चली थी, तो आप याद रखिएगा हुडा सिटी सेंटर तक चली थी। याद रखिएगा कहां तक चली थी, कुतुब मीनार से हुडा सिटी सेंटर तक ये मेट्रो चली थी। ये मेट्रो कितने किलोमीटर लंबी थी, 15 किलोमीटर लंबी हुआ करती थी। इस रेलवे लाइन की लंबाई थी 15 किलोमीटर लंबी थी। और कितने मेट्रो स्टेशन आते थे, तो आप याद रखिएगा 28 मेट्रो स्टेशन इस मार्ग के ऊपर पड़ते थे। हरियाणा के अंदर प्रथम मेट्रो चली गुरुग्राम के अंदर 21 जून 2010 के अंदर। ये मेट्रो जो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से लेकर और हुडा सिटी सेंटर तक चली थी, 15 किलोमीटर लंबी थी। और ये मेट्रो याद रखिएगा आप, जिसके अंदर 28 मेट्रो स्टेशन आते थे। लेकिन हरियाणा के अंदर प्रथम रैपिड मेट्रो कब चली थी, याद रखिएगा रैपिड मेट्रो। याद रखिएगा देश का पहला ऐसा स्टेट जहां पर रेल का निजीकरण हुआ। याद रखिएगा प्रथम प्राइवेट ट्रेन चली तो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, हरियाणा स्टेट हुआ करता था। रैपिड मेट्रो एक प्राइवेट मेट्रो है, याद रखिएगा। और इस रैपिड मेट्रो की जो शुरुआत हुई थी गुरुग्राम के अंदर, वो कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा 14 नवंबर 2013 के अंदर रैपिड मेट्रो चली थी। लेकिन इस रैपिड मेट्रो की देखिए गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कहां से कहां तक चली थी ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये पॉइंट बनता ही नहीं है कहां से कहां तक चली थी। यहां पर पॉइंट ये बनेगा कि कौन से मेट्रो स्टेशन से चली थी। कहां से कहां तक का पॉइंट नहीं बनेगा, वो तो गुरुग्राम के अंदर प्रथम मेट्रो ने प्रवेश किया था, उसमें पॉइंट बनता है कहां से कहां तक। लेकिन रैपिड मेट्रो तो ओनली गुरुग्राम के अंदर घूमती है। तो कौन से रेलवे स्टेशन से चली थी, तो ये मेट्रो चली थी कौन से रेलवे स्टेशन से, तो आप याद रखिएगा सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से इसकी शुरुआत हुई थी। रैपिड मेट्रो 14 नवंबर 2013 के अंदर चली, जिसकी शुरुआत हुई थी कौन से मेट्रो स्टेशन, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से, याद रखिएगा। उसके बाद में 2018 के अंदर बहादुरगढ़ जो झज्जर के अंदर पड़ता है, जिसका पुराना नाम सराफाबाद है, जो सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, उस 2018 के अंदर बहादुरगढ़ को मेट्रो स्टेशन से जोड़ दिया गया। और उसके बाद में 2019 के अंदर मेट्रो को बल्लभगढ़ तक पहुंचाया गया। 2019 में मेट्रो को बल्लभगढ़ तक पहुंचाया गया। हरियाणा के 4 प्रमुख नगर हैं जहां पर जो मेट्रो से जोड़े गए हैं, जिसमें नाम आता है गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़। याद रखिएगा बल्लभगढ़ और कौन सा है, बहादुरगढ़ है।
तो ये सभी हरियाणा के अंदर जो रेल परिवहन है उनमें डेट से संबंधित क्वेश्चन थे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हरियाणा के अंदर जो भी क्वेश्चन बचते हैं उसका पॉइंट करते हैं जो रेल वगैरह से संबंधित है उसका। अब नाम आता है कि हरियाणा के अंदर जो प्रथम महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, या हम देख लें, हेडिंग डाल लें, महत्वपूर्ण रेल मार्ग। महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, प्रथम महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? तो आप याद रखिएगा दिल्ली। उसके बाद में नाम आता है किसका? सोनीपत का। उसके बाद में नाम आता है पानीपत का। उसके बाद में नाम आता है करनाल का। उसके बाद में नाम आता है कुरुक्षेत्र का। और उसके बाद में नाम आता है किसका? अंबाला का। और उसके बाद में नाम आता है किसका? अमृतसर का। अमृतसर हरियाणा का प्रथम महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। वो कहां से कहां तक है? दिल्ली से लेकर और अमृतसर, जो वाया कहां से होकर गुजरता है? अंबाला से। हरियाणा का लिखना कैसे है वो भी हम बताएंगे। हरियाणा का पहला महत्वपूर्ण रेल मार्ग है दिल्ली, अंबाला, अमृतसर। ये हरियाणा का पहला महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। जब आप दिल्ली से चलेंगे तो सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और अमृतसर तक जाता है, याद रखिएगा। हरियाणा का दूसरा महत्वपूर्ण रेल मार्ग जिसकी शुरुआत होती है दिल्ली से रोहतक, और रोहतक से कहां तक जाता है? तो याद रखिएगा फिरोजपुर, पंजाब के अंदर, याद रखिएगा फिरोजपुर, पंजाब। तीसरा महत्वपूर्ण रेल मार्ग, तो आपने याद रखना, तीसरा जो महत्वपूर्ण रेल मार्ग है वो कौन सा है? तो आप याद रखिएगा दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी। ये तीसरा महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। तीसरा महत्वपूर्ण रेल मार्ग है दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी है। दूसरा दिल्ली, रोहतक, फिरोजपुर है। और दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, अमृतसर, ये पहला महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा के अंदर जो लिंक मार्ग है उसके पॉइंट की। लिंक मार्ग के पॉइंट का डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण लिंक मार्ग है, पहला महत्वपूर्ण लिंक मार्ग है वो कहां से कहां तक है? तो याद रखिएगा पानीपत, गोहाना, रोहतक। कहने का मतलब पानीपत को गोहाना के रास्ते किससे जोड़ता है? रोहतक से। पानीपत को गोहाना के मार्ग से किससे जोड़ता है? रोहतक से जोड़ता है। याद रखिएगा, ये पूछेगा कि पानीपत रोहतक लिंक मार्ग के ऊपर कौन सा प्रमुख रेलवे स्टेशन आता है? गोहाना। उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण जो लिंक मार्ग है उसमें नाम आता है जींद, सफीदो और पानीपत का नाम आता है। याद रखिएगा, जींद, सफीदो और पानीपत का नाम आता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण रेल मार्ग है उसमें नाम आता है कुरुक्षेत्र, कैथल और नरवाना का नाम आता है। याद रखिएगा, ये हरियाणा के अंदर 3 महत्वपूर्ण लिंक मार्ग है। 3 महत्वपूर्ण मार्ग बताए हैं, इनको नोट कीजिए। 3 महत्वपूर्ण लिंक मार्ग कौन कौन से हैं? तो आप याद रखिएगा पानीपत, गोहाना, रोहतक, जींद, सफीदो, पानीपत और कुरुक्षेत्र, कैथल, नरवाना। क्वेश्चन ये क्या बनेगा कि कुरुक्षेत्र, नरवाना जो लिंक मार्ग है उसके ऊपर प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा पड़ता है? तो आप याद रखिएगा कैथल। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा, तो याद रखिए सभी चीजें। उसके बाद में आगे बढ़े तो क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन के पॉइंट की बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी। और इस रेवाड़ी से कितने दिशाओं में ट्रेन जाती है? 6 दिशाओं के अंदर ट्रेन जाती है। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन या दक्षिण हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेवाड़ी है, जहां से 6 दिशाओं में ट्रेन जाता है। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी कौन सा है? रेवाड़ी। याद रखिएगा, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी कौन सा है? रेवाड़ी। हरियाणा के अंदर फिल्म लोको शेड कहां पर बनाई गई है? रेवाड़ी के अंदर। सर्वाधिक राजस्व देने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेवाड़ी। सर्वाधिक राजस्व देने वाला रेलवे स्टेशन भी कौन सा है? रेवाड़ी है। लेकिन हम बात करें हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है अंबाला। हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन अंबाला और उत्तर हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अंबाला। लेकिन इस अंबाला से, ये जो अंबाला है इसे रेलवे लाइन से 1880 में जोड़ा गया था, अभी बताया है। जो पूरे हरियाणा का, उत्तर हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है।
हरियाणा का सबसे वेस्ट और उत्तर हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अंबाला। इस अंबाला से सहारनपुर एक रेल लाइन जाती है। सहारनपुर जो कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। सहारनपुर एक रेल लाइन जाती है। अंबाला से वैसे कितने दिशाओं में ट्रेन जाती है? 4 दिशाओं में ट्रेन जाती है, लेकिन एक दिशा ऐसी है जहां से ट्रेन जाती है अंबाला से सहारनपुर, और इस सहारनपुर ट्रैक के ऊपर पड़ता है जगाधरी, और इसी सहारनपुर ट्रैक के ऊपर पड़ता है यमुनानगर रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा, जगाधरी इसलिए बताया है क्योंकि ये प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां पर हरियाणा की एकमात्र रेल कार्यशाला है, रेलवे वर्कशॉप है। और जगाधरी रेलवे वर्कशॉप कब बना था? 1952 के अंदर। चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी? 1952 में। और कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर कब बना था? 1952 में। कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर, जिसकी दीवारों पर श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक अंकित है, 1952 के अंदर बना था। चंडीगढ़ की नींव 1952 में रखी गई थी। जगाधरी रेलवे वर्कशॉप 1952 के अंदर बना था। जगाधरी से विधायक कंवरपाल गुर्जर, जो वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। इससे पहले वो हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर हुआ करते थे, विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। याद रखिए चीजें। लेकिन हरियाणा के अंदर रेल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई है? रेल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई है? तो आप याद रखिएगा, सोनीपत के अंदर। याद रखिए, हरियाणा के अंदर रेल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई है? सोनीपत के अंदर। हरियाणा की प्रथम स्वच्छ ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? हरियाणा की प्रथम स्वच्छ ट्रेन, स्वच्छ रेल कहां से कहां तक चली थी? तो घड़ी हरसरू से और कहां तक चली थी? फर्रुखनगर तक चली थी। याद रखिए, घड़ी हरसरू से फर्रुखनगर तक चली थी। लेकिन हरियाणा की प्रथम भाप ट्रेन कहां से, भाप इंजन वाली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? तो याद रखिएगा, भाप इंजन वाली जो ट्रेन है, भाप इंजन वाली जो ट्रेन है वो कहां से कहां तक चली थी? रेवाड़ी से लेकर और कहां तक चली थी? घड़ी हरसरू तक। रेवाड़ी से लेकर घड़ी हरसरू तक प्रथम भाप इंजन वाली ट्रेन चली थी। लेकिन हरियाणा के अंदर प्रथम फेरी क्वीन कहां से कहां तक चली थी? तो याद रखिएगा, फेरी क्वीन याद रखिएगा कहां से कहां तक चली थी? तो दिल्ली से फर्रुखनगर के बीच चली थी। याद रखिएगा, दिल्ली से फर्रुखनगर के बीच में चली थी। हरियाणा के अंदर प्रथम जो फेरी क्वीन है वो दिल्ली से फर्रुखनगर के अंदर चली। भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन रेवाड़ी से घड़ी हरसरू तक चली थी, और स्वच्छ रेल चली थी घड़ी हरसरू से कहां तक? फर्रुखनगर तक। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक। कहने का मतलब ऊपरगामी। देखिए, कुछ रेलवे ट्रैक है जो जमीन के लेवल है, लेकिन कुछ रेलवे ट्रैक है जो जमीन से ऊपर होते हैं। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक या ऊपरगामी रेलवे ट्रैक। पहला रेलवे ट्रैक था वो कौन सा था? तो याद रखिएगा, रोहतक से गोहाना। ये हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है। और हरियाणा का दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कौन सा प्रस्तावित है? तो आप याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र से नरवाड़ा। ये हरियाणा का दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है। हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक रोहतक से गोहाना, और दूसरा एलिवेटेड जो रेलवे ट्रैक है कुरुक्षेत्र से नरवाड़ा है। तो ये याद रखिएगा, जिसे धर्म नगरी के नाम से भी जानते हैं कुरुक्षेत्र को। ये सभी चीजें याद रखिएगा, ये सभी चीजें आप नोट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कोई भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है जो रेलवे वगैरह से संबंधित बचे, और यदि फिर भी पॉइंट बच जाता है तो उसका डिस्कस हम करते रहेंगे जब डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत करेंगे, या आप जब डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। जब आप डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तो उनके अंदर उसका जिक्र हम अवश्य करेंगे। यदि कोई पॉइंट बचा होगा तो, शायद हमारी दृष्टि से कोई भी पॉइंट नहीं बचा है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।